हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए आज के वीडियो में देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म में। तो देखें आप, आज का क्वेश्चन है, कल मैंने साइन ट्रांसफॉर्म कराया था इस टाइप का क्वेश्चन। तो फाइंड द कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e पावर ए एक्स प्लस e पावर माइनस ए एक्स अपॉन e पावर पाई एक्स माइनस e पावर माइनस के पाई एक्स। तो देखें आप सॉल्यूशन। Here fx is equal to e power ax plus minus ax upon e power pi x और minus के pi x by definition of by definition of cosine by definition of Fourier cosine transform we have f of x is equal to 0 से infinity f of x cos of px और ये dx। तो इज इक्वल देयरफॉर यहाँ एफ एक्स की वैल्यू ये पावर ए एक्स प्लस ये पावर माइनस के ए एक्स अपॉन ये पावर पाई एक्स ये पावर माइनस के पाई एक्स बराबर ये है 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ये पावर ए एक्स प्लस माइनस के ए एक्स अपॉन ये पावर पाई एक्स और यहाँ पर है ये पावर माइनस के पाई एक्स और ये है कॉज ऑफ पी एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ये पावर ए एक्स प्लस ये पावर माइनस ए एक्स अपॉन ये पावर पाई एक्स ये पावर माइनस के पाई एक्स और कॉस का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री से। तो यहाँ आएगा ये पावर पी एक्स ये आयोटा पी एक्स प्लस ये पावर माइनस के आयोटा पी एक्स अपॉन में 2 और ये हमारा डी एक्स। ठीक है, तो 2 को बाहर 1/2 0 टू इन्फिनिटी ये पावर ए एक्स ये पावर आयोटा पी एक्स प्लस ये पावर माइनस के आयोटा पी एक्स प्लस ये पावर ए एक्स और यहाँ है ये पावर आयोटा पी एक्स ये पावर माइनस के आयोटा पी एक्स अपॉन ये पावर पाई एक्स ये पावर माइनस के पाई एक्स और ये यहाँ पर डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 0 से इन्फिनिटी मल्टीप्लाई तो ये पावर ए प्लस आयोटा पी और यहाँ एक्स प्लस ये पावर ए माइनस आयोटा पी एक्स और प्लस ये पावर माइनस तो ए माइनस आयोटा पी एक्स प्लस ये पावर माइनस ए प्लस आयोटा पी एक्स और यहाँ पर ये है आपका ये पावर पाई एक्स ये पावर माइनस के पाई एक्स इंटू ऑफ डी एक्स। ठीक है, इंटू ऑफ डी एक्स। तो देखिए इज इक्वल टू 1/2 0 टू इन्फिनिटी अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को ले लेते हैं इसमें। तो यहाँ आएगा अपने पास ये पावर ए प्लस आयोटा पी एक्स प्लस ये पावर माइनस के ए प्लस
आयोटा पी एक्स, ये हो गया यहाँ से, अपॉन में ये पावर पाई एक्स माइनस के पाई एक्स प्लस ये पावर ए माइनस आयोटा पी एक्स प्लस ये पावर माइनस के ए माइनस के आयोटा पी एक्स अपॉन ये पावर पाई एक्स, ये पावर माइनस के पाई एक्स और ये है इंटू में डी एक्स। तो ये जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको फॉर्मूले लिखवाए थे कि किसका फॉर्मूला है, तो ये जो अलग अलग इंटीग्रेशन ऑपरेट कराएंगे पहले इस पे हम, तो यहाँ से होगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी ये पावर a प्लस आयोटा p और ए एक्स प्लस ये पावर माइनस के a प्लस आयोटा पी एक्स अपॉन ये पावर पाई एक्स, ये पावर माइनस के पाई एक्स, यहाँ पर ये है अपने पास डी एक्स प्लस 1/2 0 से इन्फिनिटी ये है ये पावर a माइनस आयोटा पी एक्स प्लस ये पावर माइनस a माइनस आयोटा पी एक्स अपॉन ये पावर पाई एक्स, ये पावर माइनस के पाई एक्स और ये है डी एक्स। 1/2 ये सेक, इसका आंसर आएगा 1/2 सेक a/2। ए है अपना a प्लस आयोटा पी और y2, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा इस फॉर्मूले को। 1/2 इंटू 1/2 सेक ऑफ a माइनस आयोटा पी y2 नाउ, तो 1/4 और ये हो गया अपने पास 1/cos a प्लस आयोटा पी y2 प्लस 1/cos ऑफ a माइनस आयोटा पी y2 इज इक्वल टू 1/4 ये है cos ऑफ a माइनस आयोटा पी y2 प्लस cos ऑफ a प्लस आयोटा पी y2 अपॉन cos ऑफ a प्लस आयोटा पी y2 इंटू cos ऑफ a माइनस आयोटा p/2। तो यहाँ जो 4 है, यहाँ से मैं 2 इसके साथ रख ले रहा हूँ, तो 2 इंटू और ये 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन गया है 1/2, यहाँ लगा दीजिए आप cos c प्लस cos d, तो आएगा cos ऑफ a माइनस आयोटा p/2 प्लस a cos c प्लस cos d लगाएंगे तो आएगा 2 cos और ये है प्लस आयोटा p/2 अपॉन में 2 इंटू cos ऑफ a माइनस आयोटा p/2 माइनस a माइनस आयोटा p y2 बटे में आएगा 2 cos a इंटू cos b, तो cos a प्लस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b
ये है अपने पास, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं अगर एलसीएम 2 लें तो आयोटा पी से आयोटा पी और 2a से 2a कैंसिल, मतलब 2a से ये कैंसिल, तो यहाँ आंसर आएगा जो 1/2। अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो गया है। यहाँ बचा है कॉज ऑफ a/2 इंटू, और यहाँ a/2 कैंसिल होगा और अच्छा यहाँ पर प्लस, ठीक है, ये प्लस है तो -k/2 आएगा, तो इसमें आ गया इंटू में कॉज ऑफ आयोटा p/2, ठीक है, आयोटा p/2 अपॉन में ये रहेगा यहाँ से आयोटा p से आयोटा p कैंसिल, तो कॉज ऑफ a और प्लस कॉज ऑफ आयोटा p इज इक्वल टू, तो यहाँ से आएगा कॉज ऑफ a/2 इंटू कॉज हाइपरबोलिक p/2 अपॉन कॉज ऑफ a प्लस कॉज हाइपरबोलिक p। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है, ठीक है, यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। आप देख सकते हैं इसका जो आंसर आ रहा है आपका कॉज a/2 कॉज हाइपरबोलिक p/2 अपॉन कॉज a प्लस कॉज हाइपरबोलिक p। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कहीं भी गलत नहीं है। तो ये कंप्लीट हो गया है, दोबारा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ जो मैंने फार्मूला यूज़ किया है ये सेक का, वो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको जब फार्मूले दिए थे तो उस समय लिखवाया था। फाइंड द कोजाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन जो आपको गिवन है एक्सपोनेंशियल में बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर कोजाइन ट्रांसफॉर्म बिहेव। ये डेफिनेशन है, यहाँ एफ एक्स का वैल्यू पुट किए हैं, एफ एक्स का वैल्यू जब पुट करने पर इस तरीके से कैलकुलेट किए हैं तो यहाँ हमें ये सॉल्यूशन हमें फाइंड हो गया है। केवल इसमें इतना सा ध्यान रखना है कि ये फार्मूला जब बनेगा तो ये कि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट इतना आपको याद रखना है कि इसका ये फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए आइए देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एफ एक्स इफ इट, फाइंड एफ एक्स इट इज फोरियर कोजाइन ट्रांसफॉर्म इज 1/1 प्लस p², और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, और कंप्यूट एफ सी इनवर्स 1/1 प्लस p², ठीक है, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो सॉल्यूशन है बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर कोजाइन ट्रांसफॉर्म we have f of x is equal to f of p
इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स और साइन कॉज ऑफ पी एक्स और डी एक्स। देन by inversion formula for Fourier cosine transform we have f of x is equal to 2 upon pi 0 से infinity f of p इंटू में होगा cos ऑफ पी एक्स इंटू में dp। क्या होगा? dp इंटू में है आपके पास dp, तो इसको ये 2 अपॉन पाई है इंटू में dp। पुटिंग द वैल्यू ऑफ fp। अच्छा, यहाँ पर इसको मैं हियर f ऑफ p इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर। तो देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 टू इन्फिनिटी लिमिट, और ये हो गया कॉज ऑफ पी एक्स अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, और ये है डी पी। मैं इसको टेक कर ले रहा हूँ से आई, ठीक है, और यही हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। तो और i इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 टू इन्फिनिटी कॉज ऑफ पी एक्स अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर और डी पी। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बी गेट, तो क्या मिलेगा? डी आई डी पी डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई और 0 टू इन्फिनिटी x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस का हो जाएगा माइनस के साइन, तो p बाहर निकल के आएगा और ये साइन पी एक्स अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, और ये हमारा डी पी। ठीक है, ये क्या है? dp। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में p से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो माइनस के 2 अपॉन पाई 0 टू इन्फिनिटी पी स्क्वायर साइन पी एक्स अपॉन p, और ये 1 प्लस पी स्क्वायर, और ये आपका dp। पी स्क्वायर साइन पी एक्स अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, और डी आई डी एक्स बराबर -2 अपॉन पाई 0 से इन्फिनिटी, इसको मैं लिख दे रहा हूँ 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन पी, और ये 1 प्लस पी स्क्वायर, और इंटू में है साइन, और ये पी एक्स और डी पी। नाउ डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए डी आई और डी एक्स इज इक्वल टू -2/पाई, और डिवाइड करेंगे तो बचेगा 0 से इन्फिनिटी साइन पी एक्स अपॉन पी, और ये डी पी, माइनस ये हो गया प्लस 2 अपॉन पाई 0 टू इन्फिनिटी साइन
पी एक्स अपॉन पी 1 प्लस पी स्क्वायर और ये है डी पी। ठीक है, इसका वैल्यू आप सभी को पता है, डायरेक्ट फॉर्मूले से वैल्यू पुट कर दीजिए। -2/पाई और ये है पाई/2, ये है प्लस के 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी साइन ऑफ पी एक्स अपॉन पी और 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी। ये कैंसिल हो गया तो -1 आ गया है। ठीक है, माइनस के 1, तो ये है अपने पास डी आई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के 1 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी साइन ऑफ पी एक्स अपॉन पी 1 प्लस पी स्क्वायर और ये डी पी। इसको इक्वेशन में दे रहा हूँ 2। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get, यहाँ मिलेगा आपको d2i dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2/पाई और 0 टू इन्फिनिटी। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो p बाहर निकलेगा, ये आ जाएगा कॉज ऑफ पी एक्स अपॉन पी और 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी। पी से पी कैंसिल हो गया है, यहाँ बचा 2/पाई 0 से इन्फिनिटी कॉज ऑफ पी एक्स अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, ये है डी पी और ये d2i dx स्क्वायर। इसका वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से रख दीजिए i, तो d2i dx स्क्वायर बराबर ये हो गया है i और डी स्क्वायर माइनस 1 i इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3, एक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, m बराबर प्लस माइनस 1। द सॉल्यूशन of equation 3 is I is equal to e of c1 e of power p plus c2 e of power minus p, e of power minus p minus x और माइनस एक्स। ओके, इक्वेशन नंबर 4। नाउ डिफरेंशिएटिंग 4 with respect to x we get, यहाँ से जो आपको मिलेगा डी आई डी एक्स c1 e of power x माइनस c2 e of power माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इस टाइप का ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसमें था। ये हमें कोजाइन और साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था, उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो जहाँ p है वहाँ x था, बाकी सेम उसी टाइप का है। when p is equal to 0 then from equation, देखिए p is equal to जब हम 0 रखेंगे यहाँ पर, तो पहले 1 से देख लेते हैं। p इक्वल 0 रख रहे हैं तो यहाँ आएगा अपने पास from 1 एंड 4, तो वी गेट क्या मिल रहा है यहाँ से, i इज इक्वल टू 2/पाई और 0 टू इन्फिनिटी और ये 1/1 प्लस पी स्क्वायर और ये डी पी। तो i इज इक्वल टू 2/पाई tan इनवर्स p और ये आपके पास 0 से इन्फिनिटी i इज इक्वल टू 2/पाई tan इनवर्स इन्फिनिटी
और वो तो जीरो हो जाएगा, तो 2/पाई और पाई/2, तो यहाँ मिला में आई इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, नाउ इक्वेशन नंबर 4 में रखते हैं। तो 4 में रखे, सॉरी, x इज इक्वल टू 0 है यहाँ पर, तो x जब हम 0 रख रहे हैं तो ये हो गया है, और i इज इक्वल टू आएगा यहाँ से C1 प्लस C2, और इन दोनों को कंबाइन कर दे रहे हैं, तो देयरफॉर C1 प्लस C2 बराबर 1। इक्वेशन नंबर 6 बन गया है। इक्वेशन नंबर 6 बन गया है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5 वी गेट, तो इसमें 2 में रखेंगे तो यहाँ आएगा डी और डी एक्स इज इक्वल टू -1। x 0 रख रहे हैं, 0 हो जाएगा, और इसमें रखेंगे 5 में, तो 5 में रख देते हैं, तो यहाँ ये आएगा अपने पास डी और डी एक्स इज इक्वल टू C1 माइनस C2, तो देयरफॉर कंबाइन कर दो, C1 माइनस C2 बराबर -1। इक्वेशन नंबर 7 सॉल्विंग 6 and 7 we get C1 बराबर 0 आ गया है, एंड C1 जब 0 आया है तो C2 बराबर 1 मिला है। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 and C2 in 4 we get, तो I इज इक्वल टू C1, ये C1 तो 0 है, C2 e पावर -x, या इंटू 1, तो e पावर -x, और इसी को क्या लिख सकते हैं, जो i है अपना, i किसके इक्वल आया है, fx के इक्वल आया है। ठीक है, तो i इज इक्वल टू जो है अपने पास f जो C इनवर्स है, दैट इज fx इज इक्वल टू, इसी को fx मान ले रहे, ये पावर माइनस, यही हमें फाइंड करना था, यही हमारा आंसर है। देखो इक्वेशन 1 से i किसके बराबर टेक किए थे, हम i टेक किए थे fx के बराबर। तो आप देख रहे हैं किस टाइप से हैं क्वेश्चंस हैं और कितने इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, समझ लीजिए आप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, वो आप करिएगा। फाइंड fx इफ इट्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर
p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर इसका वही आ रहा है। आंसर में ये है एफ एक्स इज इक्वल टू, जो सेम उसमें आया है इसमें भी वही आंसर आएगा। तो ये है आपके पास अगला क्वेश्चन है फाइंड द फोरियर कोजाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ योर पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन ऑफ कोजाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म वी हैव, by definition of here fx is equal to your power minus x square by definition of the Fourier cosine transform we have f of x is equal to 0 से infinity f of x cos of px और dx, और इसी को लिखेंगे आप f of x यहाँ रख दे रहा हूँ ये पावर माइनस एक्स स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी ये पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉज ऑफ पी एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, इसको मैं टेक कर ले रहा हूँ आई से, इक्वेशन नंबर ये 1 हो गया है। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू, या और दैट इज आई इज इक्वल टू ये पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉज ऑफ पी एक्स और डी एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू पी वी गेट, तो यहाँ आएगा डी आई डी पी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और एक्स के रिस्पेक्ट में करना है हमें इसमें, सॉरी पी के रिस्पेक्ट में। तो पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, तो माइनस के एक्स बाहर निकल आएगा इसमें से, और ये हो गया ये पावर माइनस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ पी एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अब आप देखेंगे कि इसमें क्या फाइंड करना था इसमें। ठीक, इसमें 1/2 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और 0 से इन्फिनिटी, और ये माइनस के 2x ये पावर माइनस के एक्स स्क्वायर साइन ऑफ पी एक्स और डी एक्स। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, डी आई और डी पी। ठीक है, मैं इसको पहले इक्वेशन 2 दे रहा हूँ। नाउ लेट I1 इज इक्वल टू 0 to infinity
माइनस के 2x यू पावर एक्स स्क्वायर और ये dx। ठीक है, इसका पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो लेट माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो माइनस के 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, देखिए I1 इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, 0 रखेंगे 0 इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यहाँ से आपके पास ये है ऐसा करिए यहाँ से प्लस ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से जो इंटीग्रेशन आएगा 0 रखेंगे 0 आएगा इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो यहाँ 2x dx जो एलिमिनेट होगा वो dt में होगा, और यहाँ आएगा e पावर माइनस की t और dt। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा I1 बराबर माइनस e पावर माइनस की t, और I1 बराबर वापस वैल्यू रखोगे इसमें तो आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये है, तो देयरफॉर जो इंटीग्रेशन आ गया है वो हमें ये फाइंड हो गया है। तो हमें फाइंड करना था इसके लिए ये माइनस। ठीक है, तो इसको माइनस को बाहर निकाल देंगे, यहाँ माइनस लिख लीजिए, ये अपना यहाँ हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो इतना हमें फाइंड हो रहा है कि इसका इंटीग्रेशन माइनस, तो ये फर्स्ट सेकंड है, तो फ्रॉम 1, ये तो अगर आप इतना नहीं भी करोगे एग्जाम में तो भी चलेगा। तो फ्रॉम 1 फ्रॉम टू वी गेट डी डी इज इक्वल टू माइनस के 1/2 फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन आ रहा है माइनस, तो फर्स्ट ये है अपने पास साइन ऑफ पी एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन, और ये है माइनस ये पावर माइनस के एक्स स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट हो। नेक्स्ट सेकेंड है 0 से इन्फिनिटी, सेकेंड जो पार्ट है 0 से इन्फिनिटी, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, तो साइन का हो गया p कॉज ऑफ पी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन तो माइनस के एक्स स्क्वायर, और ये है हमारे पास dx और 0, और यहाँ 0 से इन्फिनिटी लिमिट है, 0 से इन्फिनिटी लिमिट है। जब आप इन्फिनिटी लिमिट लगाओगे इस पर 0 दे देगा, और 0 रखोगे तो 0 आएगा, तो ये 0 माइनस माइनस प्लस के p, और ये 0 से इन्फिनिटी ये पावर माइनस के एक्स स्क्वायर कॉज ऑफ पी एक्स और डी एक्स और डी आई डी पी। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, तो 1 का यूज कर लीजिए, ये किसके इक्वल है, ये आई के इक्वल है, तो ये डी आई डी पी इज इक्वल टू पी इंटू आई और डी आई अपॉन आई बराबर पी, और ये डी पी। तो इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो यहाँ क्या मिलने वाला है, लॉग ऑफ आई बराबर पी स्क्वायर बाई 2 प्लस के लॉग ऑफ ए कांस्टेंट है या सी मान लो, तो लॉग आई अपॉन ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2, यहाँ से जो फाइंड होगा हमें आई अपॉन ए इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई 2, तो आई इज इक्वल टू ए ये पावर माइनस पी स्क्वायर बाई 2। इक्वेशन नंबर 3, व्हेन p is equal to 0, then from 1 and 3 we get, तो 1 से तो हमें मिलने वाला है i इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी
e पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड यहाँ से i इज इक्वल टू ए ई पावर 0 तो बराबर a, और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला √π/2 और ये आपका है, तो देयरफॉर इन दोनों को कंबाइन कर दो तो 10, ये हो गया आपके पास a इज इक्वल टू √π/2। नाउ a का वैल्यू आ गया है तो पुट कर देते हैं। नाउ तो पुटिंग the value of a in 3 we get I is equal to √π/2 e पावर माइनस के p²/2। तो देयरफॉर जो I है वो किसके इक्वल था, f ऑफ c e पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √π/2 e पावर माइनस p²/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। मैं चेक कर देता हूँ आंसर क्या आ रहा है। जो आंसर आ रहा है अपने पास √π/2 e पावर माइनस के p² माइनस के यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है, p²/2 तो है यहाँ, अच्छा हाँ, यहाँ का जो 1/2 था, ये जो 1/2 है माइनस माइनस प्लस तो हुआ है, ये पूरा 0 हो गया है, और यहाँ माइनस माइनस के प्लस, और ये है अपने पास यहाँ प्लस का आ रहा है। इसमें आंसर जो आ रहा है वो भी माइनस का आएगा, डी/dt। अच्छा ठीक है, माइनस तो माइनस आया है, 0 रखेंगे, अब प्लस है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ ये आएगा माइनस माइनस प्लस, और ये है माइनस, इसमें माइनस, ये 1/2 और रहेगा, तो माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के, ये हो गया अपने पास, नहीं ये यहाँ हो जाएगा माइनस, फोर हो गया, और p²/4 आएगा, p²/4 आएगा। दोबारा चेक कर लेते हैं। यहाँ डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू p, तो p का डिफ्रेंशिएट माइनस एक्स आया है, माइनस के x, ठीक है, माइनस के x आया है यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस p/2 आया है, इसको हम करेंगे इस टाइप से, तो ये है माइनस, ठीक, और p²/4 माइनस का, और यहाँ से ये पावर, ठीक है, p²/4, ये p²/4, तो यहाँ से आएगा आपके पास, ये तो ठीक है, केवल यहाँ p²/4 और ये भी p²/4, ठीक है। अब हमारा आंसर सही है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया है, ठीक है। तो इसी लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को भी फिनिश करेंगे। थैंक यू।